आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। इस समारोह में पहली पत्नी का हंगामा, मंडप में पुलिस मौजूद फिर भी नहीं रुका अवैध विवाह। बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित शादी समारोह उस समय हंगामे तब्दील हो गया जब दूल्हे की पहली पत्नी अचानक जयमाल स्टेज पर पहुंच गई। गुजरात निवासी रेशमा नाम की महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाते जमकर हंगामा काटा। उसने कहा कि उसका अपने पति से 3 वर्ष पूर्व गुजरात में कोर्ट मैरिज हो चुकी है और जब तक न्यायालय तलाक नहीं देता तब तक दूसरी शादी करना अपराध है, लेकिन इसके बावजूद विवाह समारोह जारी रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जानकारी के अनुसार रेशमा विनय शर्मा पत्नी विनय अंगद शर्मा निवासी गणेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती का विवाह 30 मार्च 2022 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंबाजी माताजी के मंदिर तालुका झगड़िया जिला भरूच गुजरात में हुआ था। ये विवाह भरूच के मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत भी है। गुजरात के विवाह के बाद रेशमा अपने ससुराल गणेशपुर आकर रह भी रही थी, लेकिन पति विनय की प्रताड़ना की वजह से गुजरात चली गई। वहां पर किसी प्राइवेट सेक्टर में एचआर की पोस्ट पर जॉब करने लगी। पति विनय अपने वेतन से काफी आर्थिक सहयोग भी किया। विनय भी गुजरात में लेबर सप्लाई करता था, साथ ही पत्नी के सहयोग से कंपनियों का स्क्रैप का डीलर बन गया। कुछ समय बीतने के बाद विनय ने अंकलेश्वर के जिला परिवार न्यायालय में रेशमा से तलाक की अपील दाखिल कर दी, जिसके विवाद तो चल ही रहा था कि अपने गृह जनपद के पैकोलिया थाना क्षेत्र की पिरेला में बिना तलाक की दूसरी शादी रचाने की योजना बना डाली। गुपचुप तरीके से एंगेजमेंट भी कर ली, जिसकी भनक पहली पत्नी यानी कि रेशमा विनय शर्मा को लग गई, जिसकी शिकायत बस्ती जनपद के पुलिस उच्च अधिकारियों से लेकर पैकोलिया पुलिस को दी। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, उसे पता चला 17 नवंबर को उसका पति बिना तलाक हासिल किए दूसरी महिला से शादी कर रहा है। अपने परिजनों के साथ गुजरात से बस्ती आ गई। जयमाल का कार्यक्रम शुरू हुआ। वह स्टेज पर चढ़कर दूल्हा दुल्हन के सामने खड़ी हो गई। उसने पति पर धोखा देने, दहेज उत्पीड़न और दूसरी शादी की साजिश रचने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और समारोह में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। रेशमा ने स्थानीय मीडिया की मदद से पुलिस अधीक्षक बस्ती, अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ हरैया तक को मामले से अवगत कराया। साथ ही 122 को भी सूचना दी। उनके निर्देश पर पैकोलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस कुछ समय स्थिति को समझती रही और विवाह कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश नहीं की। थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू ने स्पष्ट कहा, पुलिस के पास दूसरी शादी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ये मामला पारिवारिक विवाद एवं न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन प्रमाणित करेगा कि ये विवाह अवैध है, ये भी न्यायालय तय करेगा। अब सवाल ये उठता है कि मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली फोटो नजरअंदाज करके थानाध्यक्ष क्या साबित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उनके व्यवहार से उनके क्रियाकलाप और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पीड़िता की माने तो जनरेटर और लाइट बंद करवा दी गई, साथ ही माहौल को डरावना बनाने का प्रयास किया गया। दरोगा जी का वर पक्ष के साथ दोस्ताना रवैया तो साफ इशारा कर रहा है कि उन्हें अपने उच्चाधिकारियों का खौफ नहीं है। 1700 किलोमीटर की यात्रा करके इंसाफ की उम्मीद में बस्ती आई बेटी इंसाफ से वंचित रह गई। उनका ये बयान उपस्थित महिला व उसके समर्थकों के आक्रोश का कारण बना। रेशमा का कहना था कि उसका पति न सिर्फ धोखा दे रहा है, बल्कि अदालत से बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर कानून का उल्लंघन कर रहा है। पीड़िता रेशमा ने बताया, हमने 3 साल पहले गुजरात में कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद पति का व्यवहार बदलने लगा। उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कानूनन तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना अपराध है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके पति के परिवार ने पहले से ही दूसरी शादी की योजना बना ली थी और उसे अंधेरे में रखा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवाह वैध है या अवैध, इसका निर्धारण पुलिस नहीं कर सकती। अगर विवाह पंजीकरण, तलाक या धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, तो पीड़िता को अदालत में मामला दर्ज कराना होगा। पुलिस चाहकर भी विवाह रोकने की कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये सीधे तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता के दायरे में नहीं आता। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 494 के तहत तलाक के बिना दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 7 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। लेकिन इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही तभी संभव है जब पीड़ित व्यक्ति लिखित शिकायत दे और मामला कोर्ट में चले। पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर शादी रोकने का अधिकार नहीं रखती। पति के सामने रोती और न्याय की मांग करती रेशमा को देखकर भी शादी की रस्में जारी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने चाहे तो दहेज या धोखाधड़ी की धाराओं में भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मामले को केवल पारिवारिक विवाद मानकर छोड़ दिया। घटना के बाद से पीड़िता न्याय की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। उसने कहा, उच्च अधिकारियों से मिलूंगी, अदालत जाऊंगी, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जब तक कानून मेरे साथ देगा, मैं लड़ती रहूंगी। यह मामला सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और महिला अधिकारों से जुड़े मूल्यांकन का विषय बन गया है।
सवाल ये उठता है कि जब पुलिस मौके पर मौजूद थी तो क्या उसे विवाह रुकवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या एक महिला की आवाज इतनी कमजोर है कि प्रशासन के सामने भी अनसुनी रह जाए? फिलहाल रेशमा उच्च अधिकारियों से मिलकर उसके साथ स्थानीय पुलिस का खराब व्यवहार की जानकारी देने के बाद गुजरात लौटने की तैयारी में है और उसने अपने पति व उसके परिवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामला न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है, लेकिन इस घटना ने सामाजिक और कानूनी स्तर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब सिस्टम को देना होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी, मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए, मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पूरी तुम्हारी होगी। जब आपने प्रेम विवाह किया था तो दूर होने क्या कुछ कारण बना था कि वो आपसे दूर हो गए? सर वो मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे मैं ज्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है। इनको प्रेम विवाह था, आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी क्या? जी, मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है, जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। कहाँ किया? जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपनी निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। चाहती क्या है आप? जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। शादी इनसे कहाँ हुई थी? जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च 30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी